आगे चले तो ऋष्यमुख पर्वत नजर आया। उस पर्वत पर देखा, सुग्रीव को खबर लगी कि कोई राम लक्ष्मण कोई धनुष बाण लेके आ रहा। सुग्रीव जी बड़े डर गए। अच्छा, सुग्रीव अपने भाई से बड़े परेशान थे। हनुमान जी को भेजा, जाओ पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और पूछा, क्या पूछा? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग तारन जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और ब्राह्मण बन के उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है? कठिन भूमि, भूमि बड़ी कठोर है, पांव में चप्पल भी नहीं है, कौन है आप, हमें बताओ। क्या आप नर नारायण तो नहीं है भगवान? हनुमान जी सोचो राम जी को ना पहचान सके। हाँ, तब राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं? कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ एक राक्षस ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, उसी को ढूंढने निकले हैं। अब हनुमान जी समझ गए ये मेरे राम है। मेरे राम तो, मेरे भगवान तो दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। चरणों में गिर पड़े, नाथ अपराधी हूँ, मुझे पहचानो, मैं आपका दास हूँ। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के पड़े हैं ना। जब हनुमान जी अपने वास्तविक बंदर के रूप में आए, तब हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगाया। हाँ, हृदय से लगाया। भगवान कहते हैं कि कपट का रूप मुझे नहीं चाहिए। आपके अंदर का कपट भगवान को बिल्कुल पसंद। जैसे हो वैसे ही भगवान के बनो ना। क्या जरूरत है तुम्हें बनने की? हम हैं कुछ और बन के जाएं कुछ। जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर से रहो। हनुमान जी को भी भगवान ने गले नहीं लगाया, वो पंडित जी बन के आए। पंडित जी थे नहीं, ब्राह्मण थे नहीं, पर ब्राह्मण बने थे। कपट का रूप था। और भगवान को कपट बिल्कुल बहुत नफरत करते हैं भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़ा हनुमान जी ने अब ग्लानि की, राम राम राम। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। वाह! हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं मंद हूं। देखिए, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है हनुमान जी पर। अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं मंद हूं। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार। लगता है आपने हमें विसार दिया है ना। राम जी को हृदय से लगाकर राम जी के चरणों में गिर के हनुमान जी रोए हैं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लो नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मुझे मत विसारिए। हनुमान जी को गले लगाया। हनुमान जी ने कहा, चलो आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। अपने कंधों में बिठाकर राम लक्ष्मण को हनुमान जी लेकर के चले हैं। सुग्रीव देखते हैं राम जी सुग्रीव को देखते हैं। अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी ने मित्रता कराई। अब जब दोस्ती हुई तो राम जी ने कहा कि हम पत्नी की खोज करने जा रहे हैं। तब
सुग्रीव ने कहा, कुछ दिन पहले से यहाँ एक स्त्री निकली थी, उसने अपने वस्त्र आभूषण डारे थे, मैं लाकर देता हूँ। लाकर दिया। सीता जी के आभूषण वस्त्र उतार उतार के माता जी ने फेंके थे। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्ह्यू पटडारी। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट और लाई सोच अति कीन्हा। राम जी सीता के आभूषणों को लगा लगा के हृदय से रोने लग गए, मेरी सीता मेरी सीता। लक्ष्मण को दिखाया, लक्ष्मण तुम भी पहचानो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं पहचान नहीं सकता। क्यों? बोले, कोई चरण का आभूषण हो तो दे दो, पायल हो, बिछिया हो तो दे दो, तुम नहीं पहचान सकते। देखो ये सीता के कानों के बाले हैं, पहचानो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने सीता माँ के केवल चरणों को देखा है, चरणों के ऊपर कभी दृष्टि मैंने डाली ही नहीं। अब मैं कैसे कह दूं कि ये माता के कभी देखा ही नहीं, पहचान ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कभी सीता माँ के मुख को नहीं देखा। और जिस दिन राम जी ने ये कह दिया कि मेरी सीता चांद जैसी है, उस दिन से लक्ष्मण जी ने चांद को भी देखना छोड़ दिया था। अपनी भाभी के स्त्रियों के चरणों को देखा करो, माँ के चरणों को देखो, बहन के चरणों को देखो, बेटी के चरणों को देखो, मुख मत देखो। स्त्री का मुख, उनके चरणों को देखो, उनके चरणों को देखोगे तो कल्याण होगा। मुख को देखने से कब किसकी बुद्धि बिगड़ जाए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सदा नारियों के चरणों पर दृष्टि रखनी चाहिए, सदा चरणों को देखो। आंखों पर माताएं काजल लगाती हैं और पांव पे माताएं माहौर लगाती हैं। चरणों को देखोगे तो हृदय भी, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, पर लाली देखन मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। हृदय भक्ति में प्रेम से लाल लाल हो जाएगा। नारी के चरण को देखोगे तो चरणों में भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। और आंखों में तो काजल का वास है। काजल काली होती है, कहीं आंखों से आंखें मिल गईं तो हृदय काला हो जाएगा। ये काला ना हो, ये लाल बना रहे, इसलिए चरणों पर दृष्टि रखनी चाहिए, है ना। लक्ष्मण जी सदा माता के चरण देखा करते थे, मुखमंडल का कभी दर्शन नहीं करते थे। अब तो राम जी रो रहे हैं। अब पूछा सुग्रीव से, भाई आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? क्या आपका विवाह नहीं हुआ? बोले हुआ है। बोले आप जैसा हाल आपका है वैसे ही हाल मेरा। आपकी पत्नी रावण ने चुराई, मेरी पत्नी मेरे सगे भाई ने चुरा ली। राम जी बोले, भाई ने? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरन न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव जी कह रहे हैं, हम दोनों भाई बड़े प्यार से रहा करते थे। हमारे भाई का नाम था बाली, परंतु एक दिन गांव में एक मैं नाम का दानव आया, भाई को ललकारा। भाई जी गए तो उसने गुफा में भैया को ले गया। मैं गुफा में खड़ा रहा। बाली ने कहा, सुग्रीव यहीं रहना और 15 दिन में ना आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। ये किसने कहा? बाली ने। सुग्रीव खड़े रहे। सुग्रीव 15 दिन नहीं, 1 महीने खड़े रहे। 1 महीने नहीं आए तो चट्टान के मुंह में, गुफा के मुंह में बड़ी सी चट्टान शिला लगा दी। अच्छा, सुग्रीव का लगाया हुआ पत्थर केवल बाली हटा सकता था, बाकी कोई नहीं हटा सकता था, उसको वरदान था। अब क्या हुआ? 1 महीने बाद बाली ने मैं नाम के दानव को मारा और वापस आया तो देखा चट्टान लगी थी और सुग्रीव जी राजा बन गए। उनके लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली आया, अच्छा भाई को मरा हुआ देखा कि राजगद्दी पे बैठ गया, चाहता ही था कि भाई मर जाए और मैं राजा बनूं। निकाली गदा और जो मारना शुरू किया।
दौड़ा दौड़ा के मारा सुग्रीव को बाली ने। अब बाली भाग रहे हैं। अच्छा, राम जी बोले ऐसा? हाँ। अब क्या हुआ? तो प्रभु तब से मैं यहां रहता हूं ऋष्यमुख पर्वत पर, तो यहां बाली नहीं आता क्या? बोले यहां श्राप लगा है, एक संत जी ने श्राप दे दिया था बाली को, तू यहां पे आएगा तो मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब से बाली डरा है, यहां पर नहीं आता। अब तो सुग्रीव यहां रहते हैं और पत्नी पर, मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। देखिए कई बार ना रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। सुग्रीव और बाली बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। गलती सुग्रीव की नहीं थी, गलती बाली की थी। बाली ने खुद कहा था कि जो 15 दिन नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना, पर सुग्रीव ने, बेचारे ने कितने दिन इंतजार किया? 1 महीने। सुग्रीव गलत नहीं, पर अपनी गलती कोई स्वीकार करे तो काम बने। समस्या तो यह है कि आज व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता, वो आपको ही आरोपी बनाने लगा। बाली ने कहा तू आरोपी है। अरे भाई, बाली, सुग्रीव आरोपी नहीं है भाई। देखो, राजा होना जरूरी होता था, बिना राजा के राज्य नहीं होते थे। बाली मर गया और सुग्रीव को राजा बनना ही था, तो बेचारा बन गया। अरे तुम प्यार मोहब्बत से बात कर लेते तो समाधान हो जाता, पर तुम सीधे गदा उठा के मारने चल पड़े। और सुना बिल्कुल नहीं सुग्रीव की, किसी की नहीं सुनता बाली। नहीं सुना तो देखो घर में आग लग गई कि नहीं। आप लोग ऐसा ना किया करो। कई बार आंखों देखी कानों सुनी भी गलत होती है। आपका भाई जो कह रहा है, कई बार आप लोग कहते हैं हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हमारी सुनो, हम नहीं सुनेंगे। अरे सुन तो लो। नहीं, हम बिल्कुल नहीं। अरे पागल, क्यों नहीं सुनोगे तुम? इसी चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। अरे सुनाना तो ठीक है, थोड़ा सुनने की भी आदत डालो। सुन लो अपने भाई की क्या कह रहा है, सुन लो अपनों की क्या कह रहे हैं, उनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और आप समझ क्या रहे हो। इन बातों में जरा विचार कर लो। रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। अब सुग्रीव को देखकर, सुग्रीव का दुख देखकर राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। सुनो सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर हहीं प्राण। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा बस। तेरा दुख जो ना मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होते, मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होते, ऐसों का दर्शन करना भी पाप है। सुग्रीव बोला, राम जी आप बाली को नहीं मार सकते। अच्छा, सुग्रीव को राम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। क्यों? ये कहता है आप नहीं मार सकते। राम जी बोले क्यों? बोले पहले ये ताड़ के वृक्ष लगे हैं, एक बाण से 7 वृक्ष पर छेद कर दो तो मान लें कि आप बाली को मार सकते हैं। राम जी की परीक्षा ले रहा, देख लो। ये सुग्रीव बहुत बढ़िया व्यक्ति छोड़ी है, वो तो कृपा हो गई अनायास। कृपा भी हनुमान जी की बदौलत हो गई। हनुमान जी उठा के ले आए, और भगवान संतों की बात टालते नहीं है। ये कृपा के योग्य था नहीं। पता सुग्रीव क्या बोलता? सुग्रीव बोला, सुनो राम जी, आप हमारी पत्नी दिलवा दो, हम तुम्हारी दिलवा देंगे। राम जी, लक्ष्मण जी बोले क्यों? यहां हम कोई व्यापारी नजर आ रहे हैं? तेरी पत्नी दिला दे। क्यों दिला दे तेरी पत्नी? अपने बल से ले, भगवान है, ऐसी बात करता। लक्ष्मण जी बड़ा डांटते थे सुग्रीव को, किनारे में ले जाके। अब राम जी ठीक है, तुम हमारी पत्नी दिलाओ ना दिलाओ, पर हम तुम्हारी जरूर दिलाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ
और भगवान इस धरती पर केवल न्याय दिलाने आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तब तब भगवान को आकर न्याय दिलाना पड़ा। राम जी बोले ठीक है, तुम कल बाली से युद्ध करना, हम मारेंगे। सुग्रीव बड़े तैयार हो गए, हाँ हम युद्ध करेंगे। अब बाली को देखो, जब बल मिलता है ना तो बलवान हो जाता है। अब बाली गया है, सुग्रीव गया है, बाली निकल, बड़ा अत्याचार कर। बाली को लगा हे भगवान, कल तक छिपा छिपा भागता था, इतना बल कहां से आ गया। तुरंत चला सुग्रीव को मारने बाली, और बाली ने पकड़कर सुग्रीव को एक गदा मारी, और बाली को सुग्रीव ने मारी। भाई भाई का युद्ध होने लगा। जब भाई भाई लड़ने लगे तो राम जी की आंखों से आंसू आने लगे। जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़े तो राम की आंखों से क्यों आए? राम को अपने भाई भरत की याद आ गई। एक भाई वो है जो राज सिंहासन छोड़कर मेरे शरण में आ गया, खड़ाऊ लेकर रोता हुआ चला गया, और एक ये भाई है जो आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। राम रोने लगे और राम रोने में लग गए। तब तक यहां बाली सुग्रीव की अच्छी खासी पिटाई हो गई। और लंगड़ाता हुआ भागा दुम दबा के राम जी के पास आया। राम जी, राम आपसे कहा था हमने, आप नहीं मार पाओगे, पिटवा दिया, कमर अमर सब टूटी पड़ी है। राम जी ने हाथ रखा सुग्रीव के ऊपर, जो लिखा है, हाथ रखा, अपने आप सुग्रीव का सारा अंग ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। ईश्वर की कृपा हो तो कौन सी बीमारी काम करेगी, है ना। बीमारी की ताकत कहां कि भगवान की भी मर्जी के खिलाफ आ जाए। सुग्रीव को भगवान ने कृपा दृष्टि से स्वस्थ किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, प्रभु मारा क्यों नहीं? तब राम जी ने कह दिया, एक रूप तुम भ्राता दो, के ही भ्रमते नहीं मारय सो। तुम दोनों एक से थे ना, हम मार दे, हमें लगा हम बाण चला दे, कहीं सुग्रीव को लग गया। एक से तुम भैया भैया थे, इसलिए नहीं मारा। अच्छा, राम जी मौका देते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए। राम अपने भाई भरत को सोचते हैं, कितना अच्छा भाई है मेरा, और ये देखो कैसे भाई है। राम जी अब अपनी माला गले में डाल दिए और कहा जाओ, फिर आवाज लगाओ। फिर चला सुग्रीव, ए बालिया। बाली ने फिर युद्ध किया, और अब की बार तो राम जी ने पेड़ की छांव में खड़े होकर, पेड़ के पीछे नहीं, पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर राम जी ने बाण मारा। बाण गया और बाली की छाती पे लगा, बाली धड़ाम से जमीन पे गिरा। राम जी गए, राम जी गए। बाली ने कहा प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जो अपने भाई की पत्नी पर कब्जा कर ले, हाँ, ऐसे को जिंदा रहने का अधिकार है? छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये सब कन्या की तरह होती हैं। आपके बेटे की पत्नी आपकी बेटी है, आपके भाई की पत्नी आपकी बेटी है, और आपकी बहन भी आपकी बेटी के तुल्य ही है। ये बहनें, ये बेटियां हैं तुम्हारी, तुम बेटी पर ऐसा घिनौना अत्याचार कर रहे हो। भाई की पत्नी, तुम जैसे अपराधी को मार देने से संसार का कल्याण होगा, संसार का भला होगा। मार देना चाहिए तुम जैसो। बाली बोला मैं तो बंदर हूं, बंदरों में तो ये सब चलता है। राम जी बोले तुम सामान्य बंदर होते गली मोहल्ले के तो बात भी समझ में आती, कोई तुम सामान्य बंदर हो क्या?
अरे तुम वो बंदर हो जिसने रावण को कांख में 6 महीने दबा रखा। तुम नीति अनीति धर्म अधर्म सबका ज्ञान रखने वाले हो। कोई तो मूर्ख होते तो बात समझ में आती। भाई मूर्ख आदमी से आप क्या अपेक्षा रखेंगे, पर विद्वान से तो अपेक्षा रखेंगे कि नहीं। आप विद्वान हैं, रावण जैसे के कांख में दबाने की ताकत रखते हो, फिर भी आपने गलत किया अपने भाई की पत्नी के साथ। सूर्य के अवतार हो आप, इंद्र के अवतार हो आप। इंद्र के अवतार हैं ये, सूर्य के अवतार हैं ये सुग्रीव जी। हनुमान जी सुग्रीव का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़े हैं। सूर्य भगवान गुरु हैं हनुमान जी के। और जब गुरु दक्षिणा हनुमान जी ने कही, सूर्य भगवान से सब पढ़ लिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यहाँ पर ज्ञानी नामाग्र गण्यम जब हनुमान जी पढ़ लिख गए तो गुरु जी से कहा दक्षिणा में क्या चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा मैं सुग्रीव बन के आने वाला हूं राम की सेवा में, आप मेरा बेटा सुग्रीव रहेगा। हनुमान तुम मेरे सुग्रीव की रक्षा करना, ये सूर्य भगवान का आदेश था। सूर्य पुत्र महाभारत में कर्ण था और रामचरितमानस में सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं। और इंद्र पुत्र हैं बाली। कोई सामान्य इंद्र का बेटा है ये बाली, पर फिर भी गंदी हरकत। राम जी ने कहा तुम जैसों को मार देने से कल्याण है। मार दिया राम जी। आप बताओ ऐसों को मार देना ठीक है कि नहीं। अब बाली बोला सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। राम जी दया आई और बाली से कहा ठीक है तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। देखो राम जी कह रहे हैं। राम जी ने बाली को मारा। बाद में राम जी कहते हैं कि मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा कर सकता। राम जी ने कहा क्या मैं कर दूं, तुम ज्यादा बात विवाद कर रहे हो, चलो मैं जिंदा कर देता हूं। तब बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जिसका नाम जन्म जन्म की तपस्या करने पर भी जिह्वा पर नहीं आता मरते समय, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं जी कर क्या करूंगा। राम आपका दर्शन करने करते मरने दो। मरने के पहले बाली ने एक अच्छा काम किया। अंगद जी को लाकर राम के हाथों में सौंप दिया। प्रभु अब आप इसके माता पिता हो। हर पिता को मरने के पहले अपने बेटों को संस्कारी बनाना, भगवान से जोड़कर ही मरना। यदि भगवान से जोड़कर आप नहीं मरे अपने बच्चों को, तो कल आप स्वर्ग चले भी गए तो आपके बच्चों के गलत काम आपको नरक ले जाएंगे। हाँ, मेरे दादाजी यदि स्वर्ग गए होंगे और मैं यदि गलत करूं, गलत व्यवहार करूं, गलत आचरण करूं, तो मेरे दादाजी स्वर्ग से देवता धक्के मार के देख तेरा नाती गलत कर रहा है पृथ्वी लोक में, तुझे स्वर्ग में रहने का। बच्चों के अपराध से पिता जनों का भी पुण्य नष्ट होता है और बच्चों के अच्छे कर्म से पिता जन नरक में हो तो वो भी निकलकर स्वर्ग में चले जाते हैं कर्म से। आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, आपको देखने वाले आपके पूर्वज हैं। महाभारत में कथा आती है कि जब गुरु परशुराम जी का पितामह भीष्म से युद्ध हुआ। एक बार पितामह भीष्म से किसका युद्ध हुआ था? परशुराम जी का। तो परशुराम जी तो गुरु थे और भीष्म पितामह शिष्य थे। अब चेला तो देखो चेला ही है, पर चेला भी बिल्कुल दमदार।
लिखा है महाभारत में कि युद्ध महीनों तक चला, ना गुरु हारने को तैयार ना चेला, क्योंकि दोनों बलवान हैं, दोनों तपस्वी हैं, दोनों ब्रह्मचारी हैं, एक से बढ़कर एक है। तब परशुराम जी, तब पितामह भीष्म जब रात्रि को सोए, लिखा है महाभारत में, जब पितामह भीष्म सोए तो पितामह भीष्म के पूर्वज, समझिएगा, पितामह भीष्म के पूर्वज सपने में आए और स्वप्न में आकर के उन्होंने एक दिव्यास्त्र प्रदान किया। बोले, बेटा भीष्म, हम तेरे पूर्वज हैं और तेरे बल से, तेरी तपस्या से, तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं बेटा। हम तुझे ये दिव्य अस्त्र दे रहे हैं, इस अस्त्र से तू अपने गुरु को पराजित कर सकता है, अन्यथा तेरे तर्कस में ऐसा कोई बाण नहीं है जो तेरे परशुराम जैसे गुरु को पराजित कर सके। सुनो फिर क्या हुआ। फिर गुरु परशुराम जी गए अपने गुरु जी सवेरे, गुरु जी आज मेरे पूर्वज आए सपने में और उन्होंने कहा ये अस्त्र दिया है, क्या ये भी अस्त्र होता है? उस अस्त्र का ज्ञान पितामह भीष्म को नहीं था। तब पितामह भीष्म की बातें सुनकर परशुराम जी गदगद हो गए। वाह, ऐसा शिष्य जो हम हर गुरु पर प्रहार भी करता है तो गुरु की आज्ञा लेकर करता है। वो प्रहार करना पड़ा मजबूरी के कारण, एक मजबूरी थी, वो कथा में सुनाऊं तो विस्तार हो जाएगा। पितामह भीष्म अंबा को लेकर आए थे, बाद में जो शिखंडी बनी अपने भाई के लिए लाए थे, पर शादी उसने की नहीं। बाद में बोली, पितामह तुम हरण करके लाए हो, तुम शादी करो। पितामह ने मना कर दिया, मैं ब्रह्मचारी हूं। फिर उस अंबा ने परशुराम जी को मनाया कि गुरुजी आपका चेला बिगड़ गया है, देखो हमको चुरा के ले आया, हमसे शादी नहीं करता। तब गुरुजी ने कहा क्यों शादी कर इससे? पितामह बोले कि गुरुजी आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन ले रखा है। गुरुजी बोले तो फिर युद्ध कर। फिर युद्ध किया पितामह ने गुरुजी से, और युद्ध में वह दिव्य अस्त्र से जब पितामह ने वार किया तब परशुराम जी उस अस्त्र से पराजित हुए। कहने का अर्थ यह है कि जब आप अपने पूर्वजों की आन रखते हैं, उनका मान रखते हैं, तो वो पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जब भी घर से निकला करो तो पहले अपने माँ बाप को प्रणाम किया करो, फिर भगवान को प्रणाम किया करो, फिर अपने पूर्वजों का स्मरण किया करो। हे हमारे पूर्वज, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आप हमें सफल बनाएं, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। आप पूर्वजों को याद ही नहीं करते। पूर्वज कहां घूम रहे हैं, ना उनके नाम से दान करते, ना पुण्य करते, ना हवन करते, ना सत्यनारायण भगवान की कथा। अभी भागवत जी का पाठ होने वाला है 2 फरवरी से। आप अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनको पुण्य मिलता है इन कार्यों से, तो उनके नाम से हम एक बार तो पोथी पाठ करा ही सकते हैं, आप अपना नाम लिखा सकते हैं। हाँ, तो भक्तों, आपको जितना हो सके अपने पूर्वजों के लिए भी करते रहना। ये नहीं कि अब गया श्राद्ध कर दिया तो अब छुट्टी, अरे हमेशा उनके नाम से कुछ कुछ करते रहो, आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इसलिए बाली कहता है कि मेरा बेटा आपके पास है, मरने के पहले अपने बेटों को भगवान के चरणों में सौंप के जाना, लायक बना के जाना। तुम्हारे मरने के बाद एक गलती करेगा तो उसकी सजा उसे तो मिलेगी, पर तुम जहां हो तुम्हें भी मिलेगी, याद रखिएगा। भगवान श्री राम जब सुग्रीव राजा बने, अंगद युवराज बने, तो पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी। सुग्रीव ने भगवान को भुलाने में 2-4 महीने नहीं लगाए। सुग्रीव भगवान को तुरंत राज्य मिला कि भूल गया। 4 महीने राम जी कंदराओं में, गुफाओं में रहे, पर सुग्रीव एक भी बार नहीं आया हाल चाल पूछने। अरे नहीं आया ठीक था, कम से कम राम की खाने पीने की व्यवस्था तो करवा देता, वो भी नहीं कराई।
वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तब राम जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी गए, ऐ सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण खत्म नहीं हुए, तरकस में और भी हैं, अब अगला तेरे नाम का। सुग्रीव डरा है, चरणों में आया और भगवान से माफी मांगी। भगवान ने कहा, अपराधी को मत मारो, अपराधी के अपराध को मार दो। आगे श्री हनुमान जी चले हैं, यहां से सुंदर कांड प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी और लिखते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजीवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामे हनुमान जी इत्यादि जब चले दक्षिण दिशा में, तब वहां पर समुद्र मिला। प्यास लगी तो एक गुफा में गए, वहां पानी पीकर प्यास तो बुझी, परंतु आगे जाए रास्ता नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी की भेजी बेटी ने समुद्र तक पहुंचाया। आगे समुद्र के किनारे बैठे ही थे कि जटायु के भाई ने कहा, हम तुम सबको खा जाएंगे। तब जटायु को याद करके सबने उनकी गति की, उनके हाथ से जटायु को तिलांजलि दिलाई। उसके बाद सीता मां उस पार हैं, गीध ने ऐसा देखा। पर क्या करूं, बूढ़ भयऊ न तो करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। अब श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं चुपचाप, कोई उत्तर नहीं है, सब परेशान हैं। अब क्या करें, समुद्र के उस पार कौन जाएगा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, पर जाऊंगा पर वापस आऊंगा इसकी गारंटी नहीं। अब हनुमान जी खड़े हैं। तब हनुमान जी को जामवंत ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही हो नहीं होता तुम पाही। हाँ, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाही। क्या नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। हनुमान जी जाइए,
तब हनुमान जी बड़ी वेग से उड़े और जब चले तो जिस पर्वत से छलांग लगाई वो पर्वत नीचे पाताल में चला गया। इतने वेग से हनुमान जी चले। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आगे जब हनुमान जी चले तो वहां पर समुद्र में एक पर्वतराज निकल के आए। कहा हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर दो। तब हनुमान जी ने कहा मैनाक पर्वत निकल कर आया। बोले आपके पिता ने हमारी रक्षा की थी, आप जा रहे हैं राम के काज में, थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान ते ही परसा करी, कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिना विश्राम नहीं, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी तब तक विश्राम नहीं करते जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। हमारे शास्त्र आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाते हैं। कोई शास्त्रों को धारण करे तो निश्चित वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाएगा। निरंतर प्रयास करे, निरंतर काम करे। आगे चले तो क्या हुआ? आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा आई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज ने भगवान ने हमें खूब खाने को दिया, आज तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों, अभी तक भोजन नहीं किया आपने? सुरसा बोली तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले मैया मैं राम की सेवा में जा रहा हूं, थोड़ा तो ने दया करो। नहीं नहीं मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए उसने अपना मुंह बड़ा किया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 जो जन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। इतना बढ़ती गई हनुमान जी, जितना वो दुगने। ये सुरसा लोभ है। आपको जितना मिलता जाएगा उससे दुगना लोभ। हनुमान जी बोले इससे काम नहीं बनेगा। तब हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप बनाया। मुंह से गए, नाक से निकल कर आए। ताड़का कहने लगी, सुरसा कहने लगी राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरस चले हनुमान। आपके जीवन में जब संकट आए तो याद रखना, संकट तो हर काम में आते हैं। संकट इसलिए आते हैं ताकि आपकी परीक्षा लेकर देखी जाए कि जिस लक्ष्य की ओर आप जा रहे हैं उसके काबिल हैं कि नहीं। हार तो नहीं जाएंगे। हनुमान जी की देवताओं ने परीक्षा ली, देखें कि हनुमान जी काबिल हैं कि नहीं। अर्थ यह है कि जीवन में जब मुश्किल आए, कष्ट आए, तो डट कर के मस्ती के साथ उनका सामना करना, भागने से काम। अब हनुमान जी गए तो वहां एक दूसरा निशाचर था। निशाचर एक सिंधु महराई, करी माया नव के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो उड़ता था परछाई पकड़ के खा लेता था। हनुमान जी को भी खा गया। हनुमान जी ने गदा का प्रहार किया, उसका उद्धार करके बाहर आए। आगे चले तो जब आगे गए तो देखा क्या? लंका देखा। क्या वर्णन किया लंका का?
कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारु पुर बहु विधि बना गजवाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सैन वर्णत नहीं बने वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहाहि नर नाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। सोने की लंका, देवी वो देवता बंधन में है, बड़े बड़े परकोटा, बड़े बड़े चबूतरे, बड़े सुंदर जंगल वृक्ष इत्यादि, रावण के यहाँ व्यवस्थाएं, चौड़ी चौड़ी सड़क, बढ़िया व्यवस्था। पूरे रखवारे देख कपि, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया और जाने लगे। जैसे ही जाने लगे मसक समान रूप कपि धरी। छोटा सा रूप देखिए, हनुमान जी जब लंका जाते हैं ना तो बड़े बनकर नहीं जाते। राम का काज करने आए हो तो बड़े बनकर रहोगे कि छोटे बनकर? बड़े बनने के बहुत नुकसान है। मैंने कहा था बछड़े बड़े हो जाते हैं बैल बनकर भूसा खाते हैं, और बछड़े छोटे होते हैं तो गाय का। बड़े बैल, बड़े छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बनने से बड़े फायदे, इसलिए बड़े नहीं। हनुमान जी गए, लंकिनी बोली अच्छा मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को कहे चोर रुक। लंकिनी पहरेदारनी थी। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा है। राम 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 राम, कुछ दिन पहले असली का चोर गया था सीता माता को लेके, तब तेरी आंखें फूट गई थी, तब नहीं देखा था, और अब मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो कह रही है चोर। हनुमान जी ने खड़े होके मुठिका एक राम जी को, हनुमान जी ने एक मुठिका सूपनखा उसको मारा, लंकनी को एक मुठिका मारा, गिर पड़ी। संभलते संभल, अच्छा हनुमान जी आप हो, हमें ब्रह्मा जी ने कहा था रावण को वरदान देने के बाद कि जब तू एक मुठिका खाने से विकल हो जाए समझ लेना रावण का सर्वनाश होने का समय आ गया है। अब हनुमान जी बड़े प्रेम से वो बढ़िया सी बात कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी महिमा उस लंकनी ने गिनाई कि आपने तो एक मुठिका मार दी, संत की गालियां भी मिल जाएं तो वो भी कृपा है। संत हनुमान जी का मुठिका पड़ा तो लंकनी कहती है कृपा हो गई। ऐसे महापुरुषों की तो लातें भी कृपा करने वाली। अब हनुमान जी प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई रामचरितमानस की याद कर लीजिएगा। जब भी घर से निकलो तो जरूर भगवान का स्मरण करके चौपाई का पाठ करके निकलना चाहिए, काम बनेगा। सुंदरकांड की दोहा नंबर 4 की, 4 के बाद पहली चौपाई है ये। दोहा नंबर 4 के नीचे फर्स्ट चौपाई। हाँ, अब हनुमान जी पूरी लंका में ढूंढ रहे हैं सीता माँ कहाँ, सीता माँ कहाँ, पर कोई पता नहीं। तब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं। विभीषण से मिलना कैसे हुआ? विभीषण ने सीता माँ का पता बताया, सीता माँ को अंगूठी गिराई, हनुमान जी सीता माँ से भेंट किए। सीता माँ को बड़ा सुख मिला हनुमान जी से मिलकर। समझाकर हनुमान जी चूड़ामणि लेके राम जी के पास आए और राम जी को सीता का संदेशा सुनाया। इन सारी कथाओं को, सुंदरकांड की कथा और रावण वध, कल हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। कल राम कथा की पूर्णा होती है। कल आप सभी आप जरूर श्रवण कीजिए। आइए अब बड़े भाव से ठाकुर जी की रामलला की आरती करते। हनुमान जी प्रसन्न होके गए हैं, पावन सा दर्शन करते हैं।